तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज की कहानी है एक माँ और बेटी की। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो उसके साथ या उनके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं करती, मगर कभी कभी धोखे से कुछ ऐसा हो जाता है जिसका पछतावा उस माँ को हमेशा होता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। ये कहानी है इलियाना की और उसकी बेटी एलिस की। इंग्लैंड में लंदन शहर में रहने वाले इलियाना, जो कि रानी एलिज़ाबेथ की एक खास दासियों में से थी, उसकी एक बेटी थी एलिस। दोनों माँ बेटियों में बहुत प्यार था और एलिस बहुत चंचल स्वभाव की, बहुत शरारती बच्ची थी। मगर इलियाना का उसके जीवन में एलिस के अलावा कोई न और नहीं था। तो वो अपनी बेटी की हर परेशानी, हर शैतानी ध्यान रखती थी, नज़रअंदाज करती थी और अपनी बेटी को एक दोस्त की तरह, सहेली की तरह वो बड़ा कर रही थी। मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। एक रोज़ की बात है जब इलियाना को रानी ने तुरंत आने के लिए पैगाम भेजा, क्योंकि वो रानी की खास दासियों में से थी, तो उसको तुरंत जाना ज़रूरी था। मगर उसी समय एलिस कुछ शरारत कर रही थी और अपनी माँ को परेशान कर रही थी। इलियाना को वैसे ही देर हो चुकी थी और उसको एलिस की ये शैतानियाँ पसंद नहीं आ रही थी। उसने गुस्से गुस्से में एलिस को उसके किताबों वाली अलमारी में बंद कर दिया और ये बोला कि रुको, तुम बहुत शैतानी कर रही हो, मैं अभी आती हूँ और फिर तुमको आके देखती हूँ। दिमाग उसका रानी की तरफ था। उसने जो किया वो अपनी बेटी के साथ किया और इस कश्मकश में वो जल्दी जल्दी रानी के पास पहुँच गई। रानी का जो भी काम था वो किया और वापस घर की तरफ आई। और रास्ते में घर आते समय एक अनजाने डर ने उसको जकड़ लिया। वो ये जब तो जानती थी कि उसने एलिस को अलमारी में बंद किया है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि जब वो अलमारी खोलेगी तो क्या उसमें एलिस होगी, या हो सकता है किसी ने उसको, मतलब एलिस को, अलमारी से निकाल लिया हो। यही सब सोचते हुए वो अपने घर पहुंची। घर पहुंच के उसने देखा कि एलिस अलमारी में है। वो डर गई। कांपते हाथों से उसने अलमारी खोली और एलिस एक किताब के ऊपर सर ऐसे करके, जैसे किताब में झुक के बैठी हो, उस तरह से अलमारी के अंदर वो बैठी थी। इलियाना ने डरते हुए एलिस को छुआ तो पता चला कि एलिस मर चुकी है, क्योंकि अलमारी में उतनी हवा नहीं जा रही थी, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए एलिस की दम घुटने से मौत हो गई थी। ये सदमा इलियाना को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी और देखते ही देखते 4 महीनों बाद इलियाना की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद कहते हैं कि उस घर में और उस अलमारी में इलियाना का और एलिस की आत्मा या उनका भूत दिखता है और कई लोगों को अक्सर दिखा है। एलिस जिस किताब के ऊपर सर रख के मृत पाई गई थी, वो किताब आज भी लंदन के एक म्यूज़ियम में है
उस किताब के उन पन्नों पे आंसुओं के धब्बे हैं। और कई बार वहाँ के जो पर्यटक, जो टूरिस्ट उस म्यूज़ियम में घूमने आते हैं, तो पुरानी चीज़ों के साथ उन्हें वो माँ बेटियाँ भी दिखती हैं। और कई लोगों ने ये दावा किया है कि अगर आप अकेले जाते हैं तो नहीं दिखती है, मगर अगर आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो वो माँ, वो बेटी ज़रूर दिखते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि अगर म्यूज़ियम के अंदर किसी बात को लेके बच्चे माँ से बिगड़ गए हों, या माँ उनको नज़रअंदाज करके म्यूज़ियम के किसी चीज़ को या किसी जगह को गौर से देख रही हैं, तो एलिस या उसकी माँ इलियाना में से कोई आती है और वो उस पर्यटक को बोलती है कि देखो तुम्हारा बच्चा वहाँ है, ध्यान रखो उसका, कहीं वो तुमसे बिछड़ ना जाए। या अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो एलिस की आत्मा उस बच्चे को समझाती है कि ऐसा मत करो, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। आज इस बात को कई 100 साल हो गए हैं, 50-60 साल पुरानी बात नहीं है ये। जब रानी एलिज़ाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट की कहानी बता रहा हूँ तो सोचिए कितने सदियों पहले की ये कहानी है, मगर आज भी उन माँ और बेटी की आत्मा उस म्यूज़ियम में है। आज भी वो माँ अपने उस एक्शन के लिए, अपने उस करनी के लिए दुखी है, और आज भी वो माँ अपनी मृत बेटी के प्यार के लिए तड़पती है और तरसती है। लोगों की 100 तरह की बातें, 100 तरह की कहानियाँ। आप विश्वास करें या ना करें, मगर ये हुआ ज़रूर है।